हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गरिमा। आज हम बात करेंगे यूपीटीईटी एग्ज़ाम के बारे में, इसके सिलेबस और इसके एग्ज़ाम ड्यूरेशन, इसकी होल जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। इसकी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, जल्दी इसका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में। 2, 3 और 4 जुलाई इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो चलिए हम बिना देरी किए इसके एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें 2 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम फर्स्ट और 2। फर्स्ट एग्ज़ाम होता है प्राथमिक स्तर का, जिसमें फर्स्ट और फिफ्थ के लिए एग्ज़ाम होता है, और पेपर 2 में होता है 6 to 8 के लिए। हम बात करेंगे इसमें प्राथमिक स्तर के बारे में। ये फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है। इसमें परीक्षा की अवधि होती है 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट, और इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं एक प्रश्न के। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें विषय सूची है, 5 विषय होते हैं इसमें। बाल विकास एवं शिक्षण विधि CDP, 30 प्रश्न होते हैं और 30 ही अंक होते हैं। भाषा प्रथम हिंदी, भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन। 150 प्रश्न होते हैं और 150 ही अंक होते हैं। अब चलिए हम इसके डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इंग्लिश में इसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं, CDP। सबसे पहले इसमें आएगा बाल विकास। बाल विकास में हम बात करते हैं बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास। भाषा विकास में आ जाएंगे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। फिर है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम तथा वातावरण, पारिवारिक, सामाजिकीय, विद्यालय, संचार माध्यम। फिर आते हैं सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम तथा अधिगम में उनका महत्व। अधिगम के प्रमुख नियमों में आते हैं प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता आती है। इसमें आते हैं थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ, कारण एवं निराकरण। फिर आता है शिक्षण का अर्थ, शिक्षण के उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के आधारभूत कौशल। फिर है समावेशी शिक्षण, निर्देशन एवं परामर्श, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार तथा निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता के अंतर्गत आएंगे दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक, अस्थि बाधित। फिर है मानसिक दक्षता। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री, विधियाँ, TLM एवं अभिवृत्तियाँ, समावेशित बच्चों के अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि, समावेशी बच्चों के हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाली विभाग या संस्थाएं। परामर्श में सहयोग देने वाली विभागीय संस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। फिर है अधिगम और अध्यापन, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं,
अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप और अधिगम के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया के में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी और पर्यावरणीय। अब आती है भाषा प्रथम हिंदी। इसमें सर्वप्रथम आएगा अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से श, स, श, व, ब, व, ढ, ड, ड, क्ष, छ, ण तथा न की ध्वनियाँ। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक तथा चंद्रबिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के भेद, वचन, लिंग तथा काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशित शब्दों की पहचान व उनमें अंतर, लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों के अर्थ, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वाच्य, समास व अलंकार के भेद, कवियों तथा लेखकों की संरचनाएं। उसके बाद आता है भाषा विकास का अध्यापन। इसमें आएंगे अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, भाषा मौखिक और लिखित रूपों में विचारों के संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश, एक भिन्न कक्षा में भाषा की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। इसके बाद आता है भाषा द्वितीय, इंग्लिश में आता है सर्वप्रथम अनसीन पैसेज, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल, जेंडर। फिर आता है भाषा द्वितीय में ही उर्दू। इसमें सर्वप्रथम आएंगे अपठित अनुच्छेद, ज़बान की फ़न्नी महारतों की मालूमात, मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालातें ज़िंदगी एवं उनकी रचनाओं की जानकारी, मुख्तलिफ हसनाफ़े अदब जैसे मज़मून, अफसाना, मरसिया, मसनवी, दास्तान वगैरह की तारीफ़, मसाल, सही इमला, फ व तलफ़्फ़ुज़ की मश्क, इस्म, ज़मीर, सिफ़त, मुतज़ाद अल्फ़ाज़, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस वगैरह की जानकारी, सनते, तशबीह व इस्तारा, तलमीह, मरातुन नज़ीर वगैरह, मुहावरे, ज़रबुल अमसाल की मालूमात, मुख्तलिफ समाजी मसाइल जैसे माहौलियाती आलूदगी, जिनसी नाबराबरी, नाखवानदगी, तालीम, बरायमन, अदमे तग़ज़िया वगैरह की मालूमात, नज़्मों, कहानियों, हिकायतों एवं संस्मरणों में मौजूद समाजी एवं अखलाकी अक़दार को समझना। हाँ, नंबर 5 पे भाषा द्वितीय में ही आती है संस्कृत। इसमें सर्वप्रथम आते हैं अपठित अनुच्छेद। इसमें आती हैं संज्ञाएं, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग। इसके बाद आते हैं घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय, सर्वनाम क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय, संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद, दीर्घ संधि, संख्याएं, शब्दों संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन,
स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। फिर इसमें आते हैं भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश, एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन। अब इसके बाद आता है गणित। गणित में सबसे पहले आएंगी संख्याएं और संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग, दशमलव, जोड़, घटा, गुणा, भाग, एक नियम, प्रतिशत, लाभानी, साधारण ब्याज, ज्यामितीय, ज्यामितीय आकृतियां एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, रुपया, पैसा, मापन, समय, तोल, धारिता, लंबाई एवं माप, परिमिति, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, धन, धनाप, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, रेलवे या बस, समय सारिणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। इसमें अध्यापन संबंधी मुद्दों से तथ्य आते हैं। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन तथा तर्क शक्ति, पैटर्नों का अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। 7 पॉइंट है इसमें पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें आएंगे आपके विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण से 30 प्रश्न। सर्वप्रथम इसका टॉपिक है परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, फिर आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्वास्थ्य, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान, शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्र पर्व, राष्ट्र प्रतीक, मतदान, राष्ट्र एकता। फिर है पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। इसमें अध्यापन संबंधी हेतु मुद्दे आते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं। और ये पाठ्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए ये हेल्पफुल रही हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं